आप टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन बहुतों को आपने टेंशन तो उनकी मुसीबत है। सर आज की डेट में आपकी जो इमेज है वो एंटी मोदी बनती जा रही है देश में। हाँ, बनती जा रही है और बननी चाहिए। अगर आपको कोई मंत्री पद, वित्त मंत्री या गृह मंत्री अगर देश का बनाते तो मोदी जी के अंडर आप काम नहीं करते। नहीं, मैं तो देश के लिए काम कर सकता हूँ, परंतु मोदी मुझे सीधा पूछेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। ये किसी तरह का ईगो है? ईगो नहीं है। राजीव गांधी जी से आपकी अच्छी मित्रता, लेकिन आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को छोड़ा नहीं। अटल जी से आपकी अच्छी मित्रता एक समय पे, बाद में आज आपके बयान हम सुनते हैं अटल जी को लेकर। मोदी जी के साथ 2020 तक जन्मदिन की विशेष दी जा रही थी, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही थी, लेकिन आज आप मोदी जी के खिलाफ। तो जिससे जिससे आपने दोस्ती की उसको छोड़ा नहीं आपने। मैं तो सिद्धांत पर जाती हूँ ना। मोदी ने हमारी जमीन जो है वो चाइना को दे दी, और अमेरिका जाता है, अमेरिका में तो मैं सब कुछ जानता हूँ जो भी हो रहा है। जिस तरीके से घुटना टेक करते हैं वहाँ, इससे हमें दुख आया कि भाई हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये वहाँ जा कर के झुकता है। एक लाइन में पूछूं तो षड्यंत्र हुआ है आपके खिलाफ? षड्यंत्र मेरा नाम खराब करने के लिए तो जरूर। मेरी बेटी ने मुस्लिम शादी की, अब पहले वो मुस्लिम है या ना है ये किसी ने जांच तो नहीं की। पहलगाम हुआ तो आपने कहा कि भाई एक भी इस्तीफा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? आपने कहा इस्तीफा देना चाहिए। ना, मोदी को तो देना ही चाहिए। नड्डा साहब का बयान सर आपको याद है? इसीलिए उसकी छुट्टी होने वाली है। एक समय था जब आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तो जैसे राजीव जी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती, बाकी लोगों के साथ अच्छी दोस्ती, तो समझ में नहीं आता था कि आप किस पार्टी में हैं। मतलब ऐसा वो जानी दुश्मन वाला हाल नहीं था। राजनीति थी और एक दायरे में रह के होती थी। तब की राजनीति और आज की राजनीति में सर कितना फर्क है? नहीं, आज की राजनीति में भी ऐसे ही है, परंतु ये कटुता जो है वो मोदी ने लाई है। ये सब मेरे नौकर होनी चाहिए। राहुल गांधी जी के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? बताते हैं कि वो हमारे देश के नहीं है ना। इसने चुपचाप ब्रिटिश पासपोर्ट ले ली। क्यों? ये तो पहले सब जगह में फेल होकर आया है, कोई पढ़ाई नहीं है। अच्छा, और क्या? वो तो विदेश से वहां पढ़ के आए हैं। अब मुझे मेरे सामने बोलिए, उनको सब जगह फेल किया है। तो आपने कहा कि राहुल गांधी को अगर विदेश जाना होता है तो आपसे परमिशन लेनी पड़ती है। मेरे पास अधिकार थी, मैंने उसको क्रियान्वित नहीं किया। इसको आज वो बेल में है नेशनल हेराल्ड केस में, तो उसके अनुसार वो विदेश जाना है तो वो मेरे अनुमति के साथ जाना होता है। अच्छा, हाँ, आपसे पूछा गया? हाँ, पूछा गया। मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास इतने सबूत हैं कि वो भारत के नागरिक नहीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार के पास, आप लोगों के पास कार्रवाई कर देनी चाहिए। सरकार को कोई एक्शन ले लेना चाहिए। वो तो मोदी का समझौता है। समझौता है? समझौता है। कैसा समझौता? अब मोदी ने मुझे फोन करके कहा कि उनको तिहाड़ मत भेजो, उनको बेल पर भेज दो। अच्छा, हाँ, मोदी ने कहा था। हाँ, लालू यादव जैसे दोस्त कभी दुनिया में और मिलना मुश्किल। यारों के यार है यह वो उर्दू शब्द है, दोस्त मित्रों का मित्र है। मुलायम सिंह यादव और बिहार के लालू यादव, ये दोनों मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। मुलायम सिंह जो था वो चाय पर बैठ के सब कुछ बात करता था। देश का एक धड़ा है जो कि यहाँ तक कहता है कि भाई अब दिल्ली की तैयारी है योगी आदित्यनाथ जी की, मोदी जी के बाद अब वही प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो पब्लिक नहीं डिसाइड कर सकती है ना। सर एक चीज के लिए थैंक यू कि आपने मानसरोवर यात्रा जो हुई उसमें खुलवाई आपने, और चाइना के नेताओं से आपने बात की थी। ऐसा पहला व्यक्ति जो 40-50 साल के बाद कैलाश गया वो मैं था। मोदी जी ये वाला टर्म पूरा करेंगे? मेरा प्रयास है कि जितना जल्दी जा सके जाए। सितंबर में कुछ होना चाहिए क्योंकि उसका बर्थडे है, और इन्होंने खुद कहा है कि मेरे बर्थडे में फैसला हो जाए। 17 सितंबर।